गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 16। तो पिछले दो श्लोकों में हमने देखा कि भगवान ने किस प्रकार से बताया कि कोई व्यक्ति अगर सतोगुण में शरीर त्याग करता है या रजोगुण में शरीर त्याग करता है या तमोगुण में शरीर का त्याग करता है कि उसके हिसाब से उसको क्या फल मिलता है। और इस श्लोक में भगवान कृष्ण हमको बताएंगे कि जब व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से कार्य करता है तो उनका क्या फल मिलता है। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 16 भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमस फलम। भगवान कृष्ण कहते हैं, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कर्मणा सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, कि सतोगुण में व्यक्ति अगर कार्य करता है तो उसका फल क्या होता है, उसका फल शुद्ध होता है, अच्छा होता है। रजस्तु फलम दुखम, कोई व्यक्ति अगर रजोगुण में कार्य कर रहा है तो उसका फल क्या होगा, दुख होगा। तमस अज्ञानम तमस फलम, और कोई व्यक्ति अगर तमोगुण में कार्य कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो प्रमाद और मोह होगा। देखिए सत्व गुण क्या है, ये अच्छाई की वृद्धि करता है, अच्छाई में वृद्धि करता है। रजोगुण ये दुख में बढ़ोतरी करता है, दुख में वृद्धि करता है। और तमोगुण ये मूर्खता में वृद्धि करता है। तो कोई भी जीव जो, जैसे कोई व्यक्ति जो बहुत नशे में धुत है या नशे में धुत ना भी हो, बहुत ही ईगोस्टिक है, बहुत ही अहंकार भावना वाला है, या वो शॉर्ट टेम्पर है कि बात बात पे उसको गुस्सा आ जाता है, तो कोई भी चीज़ हो, वो कोई भी चीज़ करेगा तो वो बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से अगर उसको बहुत ज़्यादा करेगा तो वो फुलिशनेस, जैसे मूर्खतावश कहलाते हैं। देख कहावत भी है ना कि कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो वो विनाश की ओर लेके जाएगी, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा इंद्रिय भोग या बहुत ज़्यादा ईगो किसी को हो या बहुत ज़्यादा कार्य करने की तड़प, ये सब क्या है, ये दुख देती है असल में। जैसे आजकल क्या कि आईटी का ज़माना है ना, बूम पे है आईटी सेक्टर, तो जो उसमें कार्य करते हैं वो 20-25 साल की उम्र में कार्य करते हैं और 50 साल की उम्र तक सपोज कार्य करेंगे, तो वो 25 साल कार्य किया, लेकिन 50 के बाद 75 साल तक जाते जाते उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि जो भी कुछ कमाया है ना वो डॉक्टर में, हॉस्पिटल के बिल देने में जाता है, दवाइयों के बिल देने में खर्च होता है। तो इस प्रकार क्या है कि ऐसे कार्य बहुत दुख देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी देते हैं। तो लाइफ हमारी कैसी होना चाहिए, लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, ना तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ना बहुत ही कम। जैसे गाड़ी है, गाड़ी को अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर देंगे 150 की स्पीड में जाएगी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहाँ है कि उसमें एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा है, खतरा ज़्यादा है एक्सीडेंट होने का। या गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ रही है या नॉर्मल रास्ते पे जा रही है और उसमें एक्सीलेटर देंगे ही नहीं, तो क्या होगा कि वो गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ेगी नहीं। तो ना तो हमको 150 की स्पीड में जाना है और ना ही 20 की स्पीड में जाना है, तो 70, 80, 90 की स्पीड में जाएंगे। मतलब थोड़ा एक्सीलेटर देना है लेकिन उसको कंट्रोल भी करना है, समय पे उसको कंट्रोल करना है। तो जब व्यक्ति बैलेंस लाइफ जीता है ना, तो बैलेंस लाइफ जीता है, तो बैलेंस लाइफ जीने के लिए एक्चुअली में सत्वगुण चाहिए, सत्वगुण चाहिए। और जीवन में हमारे साथ देखिए बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है, बहुत बार ऐसे लोग आते हैं जो हमको बैलेंस लाइफ से बाहर निकालते हैं, बैलेंस लाइफ से बाहर निकाल के लेके जाते हैं।
ऐसे सिचुएशन में अगर व्यक्ति सत्वगुण में नहीं है तो बैलेंस रख पाना बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों है मुश्किल? क्योंकि अच्छाई और बुराई इसका पता ही नहीं चलेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सत्वगुण क्या करता है? ये क्या है? ज्ञान देता है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसकी पहचान होती है सत्वगुण। तो बैलेंस लाइफ मतलब सत्वगुण में होना। यहाँ पे सत्वगुण जो है वो पिक्चर में आता है जब व्यक्ति बैलेंस लाइफ जीता है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण जैसे बताते हैं कि कौन व्यक्ति है सुखी? सुखी कौन है? जिसने मतलब सेल्फ कंट्रोल किया है। ऐसा नहीं है कि मन में इच्छा नहीं हो, मन में सभी के मन में इच्छा रहती है। हर एक कोई भी व्यक्ति है उसको इच्छा का पूरी तरह वो इच्छाओं में गुथा हुआ है, इच्छाओं से बंधा हुआ है। तो सबका मन खराब है, कोई भी इससे बचा नहीं है, एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है। लेकिन उस सिचुएशन में वो कैसे कार्य करता है, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि मन में इच्छा जागृत होगी, ऐसा नहीं कि मन में इच्छा जागृत नहीं होगी, लेकिन कार्य करना है या नहीं करना है, ये कौन सी संस्था के अंडर में है? ये असल में सत्व गुण के अधीन है कि कब हमको कार्य, कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं करना। ये हम जब सत्व गुण में होते हैं तभी व्यक्ति सही से सोच पाता है। तो जब हम कार्य करते हैं और फल की उसकी इच्छा करते हैं तो ये रजस है। जब हम सोच विचार के कार्य करते हैं तो ये सत्व है। और जब हम बिना सोचे कार्य करते हैं तो वो तमस है। तो सत्वगुण हमको सुख देता है, रजोगुण हमको दुख देता है और तमोगुण हमको प्रमाद देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।